सो आज हमारी वीडियो का टॉपिक होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर वन वेरिएबल। ठीक है। सो हम इसे क्वेश्चन से समझेंगे, बहुत सिंप्लीफाई तरीके से मैं आपको आज समझाने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, एक भी स्टेप आपसे मिस होगा तो आपको वीडियो समझ नहीं आएगी और क्वेश्चन भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो विदाउट स्किप किए आप अगर मेरा एक क्वेश्चन भी देख लेते हो तो आपको सॉल्यूशन करना बहुत आसान लगने लगेगा। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया है, फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, फंक्शन। इस टाइप का हमें कोई क्वेश्चन दिया है और हमें फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 18x² प्लस 96x। ठीक है, सो सॉल्यूशन लिखेंगे हम सॉल्व। हमें जो फंक्शन दिया है हम उसे यहाँ पर कॉपी करेंगे, प्लस 96x इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सो स्टेप, ये स्टेप मैंने अपने हिसाब से बनाए हैं ताकि आपको बहुत प्रॉपर्ली याद हो सके एक एक स्टेप। ठीक है ना। सो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर वन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट इक्वेशन को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। लाइक सबसे पहले हम करेंगे f1x। f डैश x मतलब क्या होता है, f डैश बोलते हैं इसको। ठीक है ना, f x लिखा है तो उसका हमें फंक्शन दिया हुआ है, अगर इधर डैश लगाएं इसका मतलब होता है एक बार इसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है ना, जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो nx n माइनस वन 3x² हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस 18 दूनी 36x प्लस 96। ठीक है ना, फिर हम इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक और बार डिफरेंशिएशन में 3 दूनी 6x माइनस 36 का x का 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। ठीक है ना, कांस्टेंट वैल्यू हमेशा 0 हो जाती है। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो आपका f डैश x था उसके इक्वल टू में हमें 0 ले लेना है। तो फर्स्ट हमारा फंक्शन क्या था, हमारा फर्स्ट डिफरेंशिएशन जो किए थे उसका फंक्शन है 3x² माइनस 36x प्लस 96 इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम इजी टर्म में तोड़ेंगे। तो इजी टर्म में तोड़ने के लिए हम इसे 3 को बाहर कर सकते हैं, 3 को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो 3x² माइनस यहाँ पर हो जाएगा 12x प्लस 32, 3 3 9। ठीक है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब ये यहाँ पर 0 के नीचे चला जाएगा अपॉन में तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 3 जो है। तो यहाँ पर बचेगा x² माइनस 12x प्लस 32 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना, अब ये हमें जो ये वाली टर्म है इसको हम क्या करेंगे, मध्य विभाजन प्रमेय, जो कि मैंने बताया हुआ है। अगर आपको नहीं आता है तो मेरी एक वीडियो डली हुई है, उसको आप देख सकते हो। ठीक है ना, चलो बाय द वे मैं यहाँ पर एक और ईजी मेथड आपको बताने वाला हूँ। इसको हम एक चीज़ लिख सकते हैं, ये किस टर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है, बहुत इजी मेथड में आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसको हमने ये वाले टर्म में हम इसको देखेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 है, सॉरी यहाँ पर 1 कहलाएगी। ठीक है ना, यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -12 कहलाएगी और c की वैल्यू 32। ठीक है ना, तो हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे a इक्वल्स टू 1 आ गया हमारे यहाँ से, और b इक्वल्स टू हमारा -12 और c इक्वल्स टू 32। ठीक है ना, सिंपली हम इस वाले फॉर्मूले से पुट कर देंगे। ठीक है, तो माइनस बी लिखा हुआ है तो माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस हो गया, ये हमने 12 लिख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब -12 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, और सी की वैल्यू कितनी है, 32 अपॉन 2a। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 माइनस 4 गुणित 1 गुणित 32। ठीक है ना, बटे 2। ये सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस माइनस 4 अपॉन 2, और ये हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार हम लेंगे यहाँ पर 12 प्लस 4 बटे 2, और एक बार लेंगे हम 12 प्लस नहीं माइनस 4 बटे 2। ठीक है ना, ये प्लस माइनस में, तो एक बार हमने प्लस वाली वैल्यू ले ली, एक बार माइनस वाली वैल्यू लेंगे। तो प्लस वाली वैल्यू से हमारा मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस वाली वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8, और माइनस वाली वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4। तो हमारे एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 8 एंड 4। ठीक है ना, ये हमारे क्या आ गए, पॉइंट्स आ गए। ठीक, अब आते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, एफ डबल डैश को लेंगे, एफ डबल डैश x1 को लेंगे। ठीक है, एफ डबल डैश x2 को लेंगे, मतलब x की हमारी दो वैल्यू आई थी ना, तो एक बार हम x1 को लेंगे, एक बार हम x2 को लेंगे। ठीक है, तो f हमारा डबल डैश x1 क्या था हमारा 4। ठीक है, उसको हम ले लेंगे। f डबल डैश क्या था हमारा यहाँ पर 6x माइनस 36। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम 6x की जगह 4 रख देंगे माइनस 36, ये आ जाएगा हमारा -12। एफ डबल डैश हम रखेंगे 8, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 36, ये हो जाएगा 6x की जगह हम 8 को रख देंगे माइनस 36, ये वैल्यू आ गई हमारी 12। तो एक आया हमारा -12, एक आया हमारा 12। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इफ f डबल डैश x इक्वल्स टू a
अगर 0 से बड़ा होगा तो वो हमारा होगा मिनिमा, और अगर एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू ए अगर 0 से छोटा होगा तो वो होगा हमारा मैक्सिमा। ठीक है ना, ये हमारे आंसर हो गया। ठीक, तो बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाया हूँ। आइए हम एक दो क्वेश्चन और लगाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं। एफ एक्स हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। इसमें भी हमको फाइंड करना है मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है ना, सो हम वही स्टेप 1 मैंने आपको बताया था क्या होता है। हम सिंपली यहाँ पर इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार और दो बार। ठीक है ना, एक बार करने पर 2x माइनस 4 आ जाएगा, दो बार करने पर हमारा 2 आ गया। ठीक है ना, स्टेप हमारा 2 क्या था, स्टेप 2 हमारा क्या था, पॉइंट निकालना है। पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लेते हैं। एफ डैश एक्स हमारा क्या था, 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 लेंगे। 2x इक्वल टू 4 हो गया, 2x इक्वल टू 4, देन x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2। ठीक है ना, स्टेप हमारा 3 क्या हो जाएगा, स्टेप 3 हमारा हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 2। एफ डबल डैश को हमने 2 यहाँ पर ले लिया। ठीक है ना, इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर x वाला था, बट यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे कि जो हमारा एफ डबल डैश एक्स है वो क्या है, 0 से बड़ा है। ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, द फंक्शन इज मिनिमम। है ना, बहुत सिंपल। यहाँ मैंने शॉर्ट शॉर्ट लिख दिया, आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस वाइज करना है, जो कि मैंने जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। यहाँ पर शॉर्ट तरीके से आपको समझाया कि आपको स्टेप समझ में आ जाए, ताकि आप जो सॉल्यूशन है और आपके माइंड में ये चीज़ बैठ जाए कि ये सॉल्व कैसे होगी। ठीक है, चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। एफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अगर इस टाइप से आपको दिया है तो लगता है आपको बहुत कठिन है, बट है बहुत ये ईजी टर्म है। ठीक है ना, तो इसको हम समझते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं सॉल्व। तो स्टेप 1 में हम क्या किए थे, डिफरेंशिएशन किए थे। ठीक है ना, बट स्टेप 1 से पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्टेप लाएंगे जिसमें हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो x माइनस 1 का x माइनस 1 लिखिए, a माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ देखिए क्या याद आ रहा है आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना, ये याद है कि नहीं आपको, चलो मैं याद दिला दिया हूँ। अब इस फॉर्मूले का हम फटाफट से यहाँ पर लगा देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू हमारी क्या थी, एक्स थी, और ए बी की वैल्यू भी हमारी 2 थी। ठीक है ना, सिंपली ये हम यहाँ पर और सॉल्व करेंगे। तो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो इसको हम और तोड़ देंगे, इसका इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। और यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। ठीक है ना, तो जब इस टर्म को इसको हमने खोल दिया है तो ये प्लस में और ये माइनस में। ठीक है ना, ठीक है, माइनस का माइनस हो गया 1 ना, माइनस माइनस का प्लस, 1 4 एक्स्ट्रा 1 4x, माइनस माइनस का माइनस, 1 4 जा 4। ठीक है ना, अब इसको हम लिखेंगे, सिंपली तोड़ लेंगे, पूरा खोल लेते हैं, तोड़ लेते हैं, और फिर इसको हम जोड़ लेते हैं, तो बहुत इजी चीज़ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि आपका ठीक है, कुछ कट रहा है क्या, कट रहा है। यहाँ बचेगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x हो जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो एक्स स्क्वायर इसको माइनस करोगे तो आप क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 3x। तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4। ठीक है ना, इतना आपने तोड़ लिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो एफ एक्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ स्टेप नंबर फर्स्ट में आते हैं। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 हो जाएगा। फिर डबल डैश को देखते हैं, तो 6x माइनस 6, ये हमारा डबल डैश आ गया। ठीक है, अब स्टेप हम चलते हैं 2 पे। स्टेप 2 में हम पॉइंट निकालते हैं। पॉइंट निकालने के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 ले लेते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ठीक है, एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारी होती है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है, हम इसे नॉर्मल मध्य विभाजन प्रमेय से भी कर सकते हैं। जैसे कि इन दोनों को गुणा करने पर इस वैल्यू को ऐसे तोड़ेंगे कि इन दोनों को गुणा करने पर उस वैल्यू के बराबर आए, प्लस माइनस करने पर। ठीक है ना, तो हम 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6x लिख सकते हैं इसको, प्लस 8 इक्वल टू 0। हम इतना इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3x x माइनस 2, x माइनस 2 एक बार और ले लिए इक्वल टू 0 में। यहाँ हम क्या करेंगे, 4 माइनस, यहाँ एक वैल्यू हमारी आ गई x माइनस 2, एक वैल्यू रहेगी हमारी 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 2 आ गई एक वैल्यू, x इक्वल टू यहाँ पर 4/3 आ गया, ये दूसरी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमने x की दो वैल्यू यहाँ पर निकाल लिए हैं। देन स्टेप चलते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 पे हम क्या करेंगे, ये हम एफ डबल डैश एक्स पर पुट करेंगे। तो एफ डबल डैश एक्स वन लेंगे, एफ डबल डैश एक्स वन हमारा 2 है,
एफ डबल एक्स 2 लेने पर हमारा क्या हो जाएगा, एफ डबल एक्स फंक्शन हमारा कहाँ गया, ये है 6x माइनस 6 की जगह वैल्यू, ये 10 हो गया, ठीक। डबल डैश की वैल्यू हमारी 10 है, ठीक है ना। 6x माइनस 10, 6 दूनी 12 माइनस 10 कितना होगा यहाँ पर 2 आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। फिर एफ डैश 2 लेंगे हम एक्स की वैल्यू, तो एफ डबल डैश 2 हमारी क्या थी 4/3। अब 6x माइनस 10, तो 6x की जगह हम क्या लिखेंगे 4/3 माइनस 10। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू जो आ जाएगी -2 आ जाएगी। तो हमारी जो दो वैल्यू है एफ डबल डैश रखने पर, यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, मैक्सिमा और मिनिमा। इफ एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू 2 0 से बड़ा होगा तो वो होगी क्या वैल्यू, मिनिमा। 2 जो है 0 से बड़ा है तो मिनिमा हो गया, और एफ डैश एक्स इक्वल टू -2 है, मतलब 0 से छोटी है, ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमा। है ना मोदी जी, ये हमारा आंसर आ गया। सो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, और चैनल पे नए हो तो लोगों को शेयर भी कर दो, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच जाए। मिलते हैं नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जी।